ओम शांति। आज हम लोग छात्रों के विषय में एग्जाम टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप बहुत कम परसेंटेज से और बहुत ज्यादा अंकों तक अपनी सफर तय कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा नहीं, 2-4 आपको टिप्स बताएंगे ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें और एक बेस्ट आपका लाइफ हो सके, क्योंकि आपका जीवन आप पर ही निर्भर है। तो सबसे पहले कि आप अपने भाग्य विधाता खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। राम बनने के लिए उसी वशिष्ठ के बहुत सारे गुरु रहे होंगे, उसी सांदीपनि जी के बहुत सारे शिष्य रहे होंगे, लेकिन और उसी वशिष्ठ के बहुत सारे शिष्य रहे होंगे, लेकिन दुनिया किसको जानती है? राम को जानती है, कृष्ण को जानती है। एपीजे अब्दुल कलाम के जो गुरु जिन्होंने पढ़ाया उनके बहुत सारे शिष्य रहे होंगे, लेकिन दुनिया आज एपीजे अब्दुल कलाम को जानती है, अन्य शिष्यों को उतना नहीं जानती है। तो डिपेंड इस पर करता है कि कोई भी शिष्य कितना अपने भीतर, उसकी क्षमता कितनी, उसकी सोच क्या है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को अच्छा करना है कि हम परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। अब आपकी सोच ही नहीं, आपकी सोच है कि हमारे इतने ही अंक आएंगे, जो भी आपकी लिमिट हो, 60, 70, 80, 90, 100, जितना आप अपने को सेट कर लेंगे माइंडली, उतने ही आपको उससे कमी आने, उससे ज्यादा पाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो भाई, जब परमात्मा ने आपके भीतर भी उतने ही 2 ही आंख दिया है, 2 कान दिया है, जितना टॉपर्स को दिया है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं अपनी सारी बाउंड्रीज को देखिए कि मेरी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है, और उस सीमा से असीम को बढ़ने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके और देखिए कैसे हम इन सीमाओं को तोड़ सकते हैं। फिर आपकी बाउंड्री निश्चित ही आगे जाएगी। तो यह होती है चिंतन की शक्ति, और इस चिंतन की शक्ति का हमें बार बार प्रयोग करते रहना है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो ये हम सबको अपने जीवन में, हमें खुद और आप सबको इस चीज का प्रयोग करते रहना है कि हमारी जो सीमाएं हैं, हम उन सीमाओं से असीम हो सकते हैं। जब परमात्मा असीम है और हम सब परमात्मा की जो संतान है, वह उन्होंने भी हमें सीमा के बंधन में नहीं बांधना है। तो हम सही रास्ते पर चलते हुए ऐसे रास्ते पर नहीं चलेंगे कि जो एक रास्ता एक अंधे कुएं के रूप में आगे आए। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए सही रास्ते पर चलते हुए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारे अंक क्या, हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो पहला है अच्छे अंक लाने के लिए हम अपने मन को अच्छा करें। दूसरा है कि हम देखें कि हमें कितना समय हमारे पास बचा है एग्जाम के लिए। 24 घंटा है, 48 घंटा है, 4 घंटा है, अथवा हमारे पास 2-4 महीने, साल भर का समय है। तो उसी हिसाब से हम अपने समय रणनीति को बनाएंगे और उस पर जुट जाएंगे। उसके लिए छोटे छोटे गोल्स भी बनाएंगे, सारा चीज करेंगे। तो एग्जाम के लिए जरूरी है कि हम अपनी समयबद्ध रणनीति बनाएं। अगर समय कम है तो कहते हैं युद्ध स्तर पर जिसको कहते हैं तैयारी करना, वह अगर हम करना प्रारंभ करेंगे, तभी फिर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस हो सकते हैं। क्योंकि समर्पण करना पड़ेगा, बाकी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हम डांस भी बेहतर कर लेंगे, बेहतर अंक भी पा लेंगे और दोस्ती गिरी भी बेहतर कर लेंगे, तो कोई भगवान होके भले पैदा हुआ हो, परमात्मा होके भले पैदा हुआ हो, बाकी किसी में क्षमता नहीं है। सबको समर्पण के लिए कहीं न कहीं कुछ त्याग करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने राजनीति में और आगे बढ़ने के लिए वृंदावन को पूरी तरह छोड़ना पड़ा, और वृंदावन कभी नहीं आए। मथुरा उन्हें पूरी तरह छोड़ना पड़ा, मथुरा और लौट करके नहीं आए, और उन्होंने अपनी नगरी द्वारिका बसाई। तो एक त्याग की भावना जब तक हमारे भीतर नहीं रहेगी, तब तक हम कुछ पा नहीं सकते। तो देखिए, वहां जहां जहां भी त्याग की जरूरत है, उसे आप मैनेज करें। ये आपको ही देखना है। इसके लिए आपको खुद अपना गुरु बनना पड़ेगा। कोई तीसरा आपको अपना ये सारी चीजें नहीं बता सकता। चौथा है युक्त आहार विहारे। सही ढंग से हमारा भोजन हो, जो पौष्टिक आहार है। किसी चीज की रणनीति, जैसे आपको कसरत करना है तो उसके अनुसार भोजन होना चाहिए। पढ़ाई करना है तो बुद्धिवर्धक चीजें होना चाहिए। अब हम कहते हैं हम नहीं भाई आइस टापर करेंगे, और भोजन में हम रोज पेप्सी पी रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं,
तो उससे धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या होगा, विकृतियां पैदा होंगी। तो उसके लिए पौष्टिक आहार जरूरी है, संतुलित आहार जरूरी है, ताकि हमारा जीवन एक संतुलन पर चल सके, हमारे बुद्धि को भी, दिमाग को भी खुराक मिले, तभी हमारा दिमाग अच्छे काम करेगा। तो यह बहुत ही अति आवश्यक है कि हम इस क्षेत्र में भी अपने शरीर को देखें और उसके अनुसार काम करें। इसके बाद जो आता है बैलेंसिंग, अपनी सर्किल का, अपनी माइंड का। अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त होता है। हमारे माइंड में जैसे आंधी चलती है और हमारा ये प्राकृतिक परिवेश अव्यवस्थित होता है, वैसे ही गुस्सा करने से हमारा आंतरिक परिवेश दूषित होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। तो अगर हम पढ़ने को उत्सुक हैं, अच्छे अंक पाने को उत्सुक हैं, तो विनयशील बने। कोई दो बात कहता भी है तो उसे हम इग्नोर करना सीखें, उसके सामने विनम्र होकर के उस समस्या को टाला जा सकता है, यह सीखें। गुस्सा करने से हम अवश्य अव्यवस्थित हो जाएंगे और हमको जितना याद रहेगा ना वो निगेटिव में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है, इसके लिए अपने को सजग रहना है। और उसके बाद अभ्यासम, अभ्यास का कोई विकल्प ही नहीं। बार बार प्रैक्टिस करने कोई विकल्प में अगर आप सोच के एक बार पढ़ करके तो हम बहुत टॉपर्स के नंबर ला लेंगे, कोई ऐसा नहीं कर पाया। किया उसी ने जो अभ्यास किया है। और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा है कि लगातार लगे रहना। लगातार रहने का, लगे रहने का भी कोई विकल्प नहीं है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन है, कुछ भी है, अगर हम लगातार जुटे हैं, अपने को रिफॉर्म कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप भी लगातार लगे रहें, अपनी कमियों को दूर करते रहें। और एक अपनी मित्र मंडली बनाना भी इसका बहुत ही अच्छा विकल्प है। आसपास कुछ सेलेक्टेड दोस्त हों जिनसे आप तैयारी के विषय में चर्चा करें और वो आपसे चर्चा करें, ताकि आपका भी ज्ञान बढ़ता रहे और उनका भी ज्ञान बढ़ता रहे। और नोट्स वगैरह बना करके उससे रिवीजन कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं ये देखना, आप बेस्ट कहाँ दे सकते हैं ये आप खुद अपना जज कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे बेस्ट दे सकता हूँ, फिर वास्तव में आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं। एलाट आप सोचेंगे तो खुद आपके भीतर से निकलेंगे, और निकलेंगे तो जरूर हमें बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, अपने जीवन को सुधारने के लिए अभी से जुट जाएंगे तो हमारे हृदय को, हमारे प्रयासों को और बल मिलेगा और अपना देश सुंदर होगा, आपका जीवन सुंदर होगा और उससे पूरे विश्व की मानवता सुंदर होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। ओम शांति।